जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, साधन भजन की आवश्यकता। परमात्मा ने हमको जो कुछ बल बुद्धि दी है उसके अनुसार जी तोड़ परिश्रम करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। इतना कर्तव्य मनुष्य करे तो सारा भार भगवान पर है। इतना नहीं कर सके तो भगवान को हर वक्त याद करें। इसके बाद तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं। नियम प्रेम का पालन नहीं कर सको तो कोई हर्ज नहीं। भगवान से मदद मांगो तो मदद मिलती है। वास्तव में परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं है। परमात्मा बहुत सूक्ष्म है। वाणी के द्वारा परमात्मा का जो स्वरूप बतलाया जाता है, मन से मनन किया जाता है, उससे परमात्मा का स्वरूप विलक्षण है। परमात्मा वह है जिसकी शक्ति को पाकर मन मनन करता है। मन के सहित वाणी लौट आती है, क्योंकि वह परमात्मा का थाह नहीं लगा पाती। मन से परमात्मा के स्वरूप का मनन करते हैं। वह मन का माना हुआ स्वरूप है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। जो कुछ मन के समझ में आए, सुनने पढ़ने से बात समझ में आई है, उसी के अनुसार परमात्मा के नाम पर ध्यान करता है। वह असली ध्यान तो नहीं कर सकता, उसने परमात्मा का स्वरूप तो देखा नहीं। जैसा सुना समझा उसी को लक्ष्य में रखकर ध्यान करता है। मन में हारता नहीं और न निराश ही होता है। जैसा समझ में आया उसी के अनुसार ध्यान करता है। साधन करने के फल स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान ने यह बात कही कि तू जैसा मेरा स्वरूप मानता है वैसे ध्यान करे तो असली रूप की प्राप्ति हो जाती है। शाखा चंद्र न्याय से चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं, वैसे ही परमात्मा को प्राप्त करने का संकेत है। यद्यपि मन के समझ में आए हुए परमात्मा के स्वरूप से वह असली स्वरूप विलक्षण है। उसको लक्ष्य में रखकर साधन करने के फल स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान करना भी कर्म है, किंतु ध्यान के फल स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसलिए वह अकर्म है। परमात्मा का भजन ध्यान करना मार्ग तय करना है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो तब तक चलता ही रहे। शरीर से जो विदेह हो गया वह गुणातीत है। देहाभिमान छूट गया वह गुणातीत है। वही महात्मा है। मुक्ति का स्वरूप क्या है? मुक्ति का स्वरूप है बंधनों से छूट जाना, काम क्रोध लोभ मोह आदि से छूट जाना, आनंद में सच्चिदानंद घन बन जाना। जो भगवान का स्वरूप है वही मुक्ति का और मुक्त का स्वरूप है। परमात्मा क्लेश कर्म विपाक से रहित है और मुक्त स्वरूप है। उनको जो प्राप्त हो जाता है वह मुक्त पुरुष है। भूत भविष्य और वर्तमान काल ये बुद्धि के कार्य हैं। बुद्धि से परे दूसरा काल है प्रकृति। इस प्रकृति से भी परे काल है ब्रह्म। ब्रह्म काल का भी काल है। वह असली काल है। परमात्मा के नाम नित्य शाश्वत अनादि सनातन आदि आते हैं, अतएव वे काल के भी काल हैं। परमात्मा अलौकिक काल है। वह सब कालों को खा जाते हैं। गंगा में जानबूझकर मरे उसकी क्या गति होती है? सेठ जी कहते हैं, इसका मुझे पता नहीं है। मुक्ति की इच्छा के लिए अनशन व्रत करके शरीर छोड़े तो आपत्ति नहीं। यह तपस्या है। फिर उसको तकलीफ होगी तो बीच में छोड़ देगा। महात्मा के वचनों से कोई शरीर त्याग करे यह विधि नहीं है। मैं यह रास्ता नहीं बतलाता कि कोई आत्महत्या करे। मुझे यह विश्वास नहीं कि ऐसा करने से भगवान मिल जाएंगे। यदि यह विश्वास होता तो रास्ता बता देता। भगवान से जिद नहीं करनी चाहिए। भगवान से जिद करनी नहीं चाहिए। जय श्री राधे।